हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। आइए देखते हैं पार्ट 4 में हमें यहां पर क्या दे रखा है। 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। हमें यहां पर दो पक्ष दिए गए, एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड, और ये दोनों ही हमारे पास में बराबर हैं। अभी तक हमने जितने पिछले सवाल हल किए उसमें हम क्या कर रहे थे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके इस राइट हैंड साइड के जैसा बना रहे थे। पर अब की बार में आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपके सवाल में आप जब देखोगे तो नीचे एक संकेत दे रखा है इस प्रकार का, उसमें लिखा है वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को भी आपको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को भी आपको सॉल्व करना है, और तब तक सॉल्व करना है जब तक कि दोनों एक जैसे स्वरूप में ना आ जाए। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम किस प्रकार से सॉल्व करके एक जैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है इसको पहले हम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब हमें पता है इस प्रकार के सवालों को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें साइन कॉस में इसको परिवर्तित करना है। तो यहां हम सबसे पहला काम करेंगे, इसको साइन कॉस में परिवर्तित करेंगे। तो यहां क्या हो गया, 1 का 1 प्लस सेक ए को हम परिवर्तित करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 बटा कॉस ए बटा नीचे क्या सेक ए, सेक ए को परिवर्तित करने पर हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। ऊपर वाले में दोनों संख्या हमारे पास में भिन्न के रूप में और इसको जोड़ना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका लेंगे हम एलसीएम। और जब भी इस प्रकार की संख्या को एलसीएम ले, याद रखिए ये जो आपको दे रखा होता है एक, इसके नीचे आप हमेशा ही 1 बटा 1 लिख दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। आप यदि यहाँ 1 बटा 1 भी कर लेते तो वैल्यू में इसका कोई फर्क नहीं आता है। अब हम यहाँ एलसीएम किसका लेंगे, 1 और कॉस ए का। 1 और कॉस ए का एलसीएम लेने पर यहां पर आ गया एलसीएम कॉस ए। अब कॉस ए में 1 का भाग देने से कॉस ए आया और 1 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया कॉस ए। प्लस का प्लस, कॉस ए में कॉस ए का भाग देने पर हो गया 1 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर हो गया 1, और ये हो गया बटा। अब नीचे क्या दे रखा है आपको, 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए। और अभी तक आपने सवाल हल किए तो आपको पता है कि ये दोनों संख्याएं आपकी भिन्न के रूप में हैं। और जब इस संख्या का हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, यानी कि उलट देते हैं, उस वक्त क्या होगा, ये संख्या आपके ऊपर तरफ की आ जाएगी और ये वाली संख्या आपके नीचे की तरफ आ जाएगी, और इस संख्या से ये वाली संख्या कॉस ए से कॉस ए आपका कट जाएगा। यदि नहीं पता चल रहा है तो मैं यहां पर इसको कर लेता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको, ये दोनों संख्या आपकी भाग में है तो इन दोनों संख्याओं को पहले आप लिख लीजिए, या सिंपल सा यदि आपको पता है तो कॉस ए से कॉस ए को काट दीजिए, नहीं पता तो ये वाले स्टेप को आप फॉलो कीजिए। क्या करना है, कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, इसमें किसका भाग है, 1 बटा कॉस ए का, तो आप यहां दे दीजिए भाग 1 बटा कॉस ए। कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, भाग का मल्टीप्लाई करने पर व्युत्क्रम हो जाएगा, कॉस ए ऊपर की तरफ चला जाएगा, 1 नीचे की तरफ आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट गया। आंसर क्या आ गया आपके पास में, कॉस ए प्लस 1, क्योंकि 1 का भाग देने पर पुनः यही प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी प्रकार से आप राइट हैंड साइड को हल कर दीजिए और यही वाला स्वरूप इसके पास में आना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है,
साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को हम यदि कॉस के रूप में परिवर्तित करते हैं तो इसका साइन स्क्वायर ए के बराबर में क्या आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए। अब यदि यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां एक दे रखा और यहां कॉस स्क्वायर दे रखा। एक को एक का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि एक में एक का मल्टीप्लाई करने पर एक ही आता है, और यह स्वरूप हो गया आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास में ये वाला स्वरूप है। और यदि आप इसके बराबर में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी हमें ये दे रखा है और इसके रूप में परिवर्तित करना है। अब ए कौन है यहां पर, एक, और बी कौन है, तो कॉस ए। तो आप लिखिए ए प्लस बी के रूप में ए प्लस कॉस ए, ये हो गया आपके पास में प्लस के रूप में, और एक बार माइनस में लिख दीजिए 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब इस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्रॉस हो गया तो यहां आ गया आपके पास में 1 प्लस कॉस ए, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। अब देखिए दोनों साइड्स कॉस ए प्लस 1 और 1 प्लस कॉस ए दोनों एक ही बात है, ये दोनों साइड्स आपकी एक जैसी होगी। अब आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, यदि ये प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।